रानकन। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा था। गांव के लोग सीधे सादे और मेहनती थे। उनके जीवन का मुख्य साधन खेती और पशुपालन था। वे एक दूसरे की मदद करते और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते थे। लेकिन गांव के चारों ओर घने जंगल के कारण एक डरावना साया हमेशा गांव के ऊपर मंडराता रहता था। उस जंगल में एक भयंकर राक्षस का वास था, जो गांव के लोगों को सताने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। इस राक्षस का नाम कालकेश था। उसका कद बहुत ऊंचा और शरीर विशालकाय था। उसकी आंखें अंगारे की तरह जलती रहती थीं, और उसकी गर्जना सुनकर जानवर और मनुष्य दोनों ही भय से कांपने लगते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कालकेश का अस्तित्व सदियों से था, और वह जब भी भूखा होता, गांव पर हमला कर देता। वह जानवरों को खा जाता और कभी कभी गांव के लोगों को भी उठा ले जाता। गांव के लोग बेहद डर के साए में रहते थे। उन्होंने कई बार कोशिश की कि राक्षस को किसी तरह रोका जाए, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार साबित होती। कई बहादुर योद्धाओं ने राक्षस को मारने की कोशिश की, परंतु कोई भी सफल नहीं हुआ। वह अत्यधिक बलवान था और कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता था। एक दिन गांव के मुखिया ने एक सभा बुलाई। मुखिया ने कहा, हम अब और इस तरह भय में नहीं जी सकते। हमें कुछ करना होगा। सभी गांववासी इकट्ठा हुए, लेकिन किसी के पास कोई ठोस उपाय नहीं था। तभी एक युवा लड़के, जिसका नाम वीर था, ने कहा, हम क्यों नहीं एक योजना बनाते हैं। राक्षस को बल से नहीं, बुद्धि से हराया जा सकता है। वीर गांव का सबसे साहसी और चतुर युवक था। उसकी बातें सुनकर गांववासी एक क्षण के लिए चुप हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, लेकिन वह राक्षस बहुत शक्तिशाली है। तुम उसकी ताकत को समझते नहीं हो, वीर। वीर ने उत्तर दिया, शक्तिशाली जरूर है, पर उसकी कमजोरी भी जरूर होगी। हमें बस उसकी कमजोरी का पता लगाना है। गांव के मुखिया ने वीर की बातों पर विचार किया और कहा, तुम सही कह रहे हो, वीर। लेकिन यह एक जोखिम भरा काम है। हमें सावधानी से योजना बनानी होगी। वीर ने सबको समझाया कि वह अकेले ही राक्षस के गुफा में जाएगा और उसकी कमजोरी का पता लगाएगा। गांव के लोग पहले तो डरे, परंतु वीर की दृढ़ निश्चयता को देखकर वे उसे रोक नहीं सके। वीर ने एक रात जंगल की ओर प्रस्थान किया। वह अपने साथ कुछ हथियार और खाने पीने का सामान लेकर गया। जंगल में घने अंधकार के बीच वीर राक्षस की गुफा तक पहुंचा। गुफा के पास पहुंचते ही उसे राक्षस की भयंकर गरज सुनाई दी, जिससे धरती कांपने लगी। लेकिन वीर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने छिपकर गुफा के भीतर झांका। वहां उसने देखा कि राक्षस गहरी नींद में था। वीर धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और चारों ओर का निरीक्षण किया। उसे गुफा में एक করবেন। विचित्र আমি चमकती हुई आगे অনেক वस्तु সুন্দর दिखाई সুন্দর दी। ক্যারেক্টার वह एक আপনাদেরকে बड़ा দেব। सा जादुई আপনারা पत्थर সব था, ধরনের जो गुफा कार्टून के एक कोने में रखा था। বানাতে पारবেন। वीर আমাকে समझ সাपोर्ट गया করবেন। कि इस पत्थर का राक्षस से कोई संबंध है। उसने पत्थर को ध्यान से देखा और पाया कि जैसे ही राक्षस की सांसें तेज होती, पत्थर की चमक भी तेज हो जाती थी। उसे लगा कि शायद ये पत्थर ही राक्षस की ताकत का स्रोत है। वीर ने मन ही मन एक योजना बनाई। उसने गांव लौटकर सबको बताया कि राक्षस की ताकत उस जादुई पत्थर में है। अगर हम उस पत्थर को नष्ट कर दें, तो राक्षस कमजोर हो जाएगा और उसे हराना आसान हो जाएगा, वीर ने कहा। गांव के लोग वीर की योजना से सहमत हो गए। अगले दिन वीर और कुछ गांववासी रात के समय गुफा में गए। उन्होंने बड़ी सावधानी से जादुई पत्थर को उठाया और उसे गुफा से बाहर लाए। पत्थर को गांव के बाहर एक खुले मैदान में ले जाकर वीर ने अपनी तलवार से उस पर वार किया। जैसे ही पत्थर टूटा, गुफा के भीतर सोया हुआ राक्षस जाग गया। उसने भयंकर गर्जना की, लेकिन उसकी ताकत अचानक कम हो गई। वह उठने की कोशिश कर रहा था, परंतु उसमें पहले जैसी शक्ति नहीं थी। गांववासी हथियार लेकर तैयार खड़े थे। वीर ने सभी को इशारा किया, और वे राक्षस की ओर बढ़े। अब राक्षस पहले जैसा शक्तिशाली नहीं था। गांव के लोगों ने मिलकर उस पर हमला किया। वीर ने अपनी तलवार से आखिरी वार किया, और राक्षस काल के धराशायी हो गया। उसकी गर्जना धीमी पड़ गई और वह अंततः मर गया। राक्षस के मरते ही गांव वालों के बीच एक नया उत्साह और साहस जाग गया। गांव के लोग पहली बार सुरक्षित महसूस कर रहे थे। उन्होंने वीर की बहादुरी की प्रशंसा की और उसे गांव का रक्षक घोषित किया। वीर ने विनम्रता से कहा, ये जीत हमारी एकता की जीत है। अगर हम सब एकजुट होकर काम करें, तो हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। गांव में खुशी का माहौल था। लोग नाचने गाने लगे और उत्सव मनाने लगे।
अब गांव को पर राक्षस का सब्सक्राइब खतरा कर नहीं था दीजिए, और गांव के साथ में लोग बेल आइकन निश्चिंत प्रेस होकर करके अपना ऑल जीवन पे लगा बिताने दे लगे। ताकि हम। वीर की कहानी गांव के हर बच्चे के लिए प्रेरणा बन गई। इसने सभी को सिखाया कि केवल ताकत ही नहीं, बुद्धिमानी और एकता से बड़ी मुसीबत का सामना किया जा सकता है। इस तरह वीर और गांव के लोगों ने मिलकर न केवल राक्षस का अंत किया, बल्कि एक नए युग की शुरुआत की, जिसमें गांव के लोग शांति और समृद्धि के साथ रहने लगे।